नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पावन नगरी देव तालाब में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली श्री राम कथा का शुभारंभ इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व 25 फरवरी से आयोजित किया गया। विदित हो कि यह दिव्य श्री राम कथा 5 दिन के लिए आयोजित की जाती है, जिसके आयोजक भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ समाजसेवी एवं JN सिटी कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर SS तिवारी हैं, जिनके द्वारा इस दिव्य राम कथा का आयोजक प्रतिवर्ष कराया जाता है। निरंतर 13 वर्षों से चली आ रही यह 5 दिवसीय राम कथा में कथा प्रवक्ता महामंडलेश्वर मानस कोकिलासु श्री अन्नपूर्णा जी के मुखार बिंदु से कथा के तृतीय दिवस पर माता पिता की सेवा को लेकर के श्री रामचरितमानस के व्याख्यान पर अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कथा श्रवण करने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो प्रमोद सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट। आपका परमात्मा से है, इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर आए हो। जब तक कनेक्शन भगवान से नहीं जुड़ता तब तक जीव कथा में नहीं आ पाता। अति हरि कृपा जाहि पर होई तो पाव दे यही मार्ग सोई। और भगवान कृपा उसी के ऊपर करते जिससे संबंध जुड़ा होता है, जिससे कनेक्शन जुड़ा होता है। तो जीवन का सुख पाने के लिए महाराज मनु ने कहा, देवी शत्रुपा मैं जाऊंगा। होयन विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। तो कहा जाओगे बिनु सतसंगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होयन दृढ़ अनुराग होयन दृढ़ अनुराग। इसलिए मैं जाऊंगा। देवी तुम चलोगी? महाराज बिल्कुल चलूंगी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ महाराज। लेकिन एक काम करिए ना, एक पोता हो जाए इसके बाद चलो। भगवान ने ऐसी कृपा किया कि ध्रुव जैसा पोता हुआ। महाराज मनु के बेटे उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। देवियों ध्यान से सुनना, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि वो जो अपनी रुचि पर चले, सुनीति वो जो सुंदर नीति पर चले। सुनीति के जीवन में ध्रुव जैसा संकल्प बेटा पैदा हुआ, सुरुचि के जीवन में उत्तम जैसा बेटा हुआ। सुरुचि राजमहलों में रहती, इसलिए उत्तम राजमहल में रहता। सुनीति जंगल में रहती, इसलिए ध्रुव जंगल में रहता। बनवासी बालकों के साथ ध्रुव खेल रहा था। बनवासी बच्चों ने कहा, ध्रुव तू बनवासी बालक नहीं है, तेरे श्रीमंत के लक्षण है, तो महाराज उत्तानपाद का बेटा है। ध्रुव दौड़ कर आया, माँ मैं महाराज उत्तानपाद का बेटा हूँ। हाँ मेरे लाल, लेकिन पिता का नाम नहीं लिया जाता मेरे लाल। पिता तो भगवान से भी बढ़कर पूज्य होता है, इसलिए पिता का नाम नहीं लिया जाता। ध्रुव ने कहा, माँ जब मैं राजकुमार हूँ तो राजमहलों में क्यों नहीं, वनवास में क्यों? माँ ने कहा, बेटा जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए। वनवासियों का जीवन उत्तम होता है, इसीलिए माता कैकेयी ने राम के लिए जंगल नहीं मांगा, राम के लिए दंडकारण्य नहीं मांगा, राम के लिए 14 बरिस राम वनवासी। क्योंकि राम अयोध्या से जाएंगे तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का बेटा राम बनकर जाएंगे, लेकिन जब वनवास से लौट कर आएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर के आएंगे, भगवान बनकर आएंगे। क्योंकि जो बन जाता है वो बनकर आता है, इसलिए जो बन गए सो बन गए। वनवासियों का जीवन उत्तम होता है मेरे लाल। ध्रुव ने कहा, माँ जब मैं राजकुमार हूँ तो पिता की गोद का आनंद लूंगा। ना मेरे लाल तू नहीं जाएगा। नहीं माँ मैं जाऊंगा। ना मेरे लाल तू नहीं जाएगा। ध्रुव नहीं माना, दौड़ता हुआ पहुंचा, माँ पिताजी पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव, महारानी सुनीति के गोद में जन्म लेने वाला आपका बेटा ध्रुव। महाराज उत्तानपाद ने जैसे सुना, ध्रुव को दौड़कर सिंहासन से कूदकर उठाकर हृदय से लगा लिया। जैसे देखा सुरुचि ने दौड़कर आई,
महाराज उत्तानपाद के गोद से खींच कर धक्का मार कर धकेल करके नीचे गिरा दिया, गोद से नीचे उतार दिया। मूर्ख उतर, इस गोद में बैठने का अधिकार तेरा नहीं है। क्यों माँ, क्या मेरे पिता नहीं है? पिता तुम्हारे हैं लेकिन माँ मैं नहीं हूँ तुम्हारी। तू उस अभागन का बेटा है, इसलिए तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। माँ तू क्या करो बोले, जब तक मेरी कोख से जन्म नहीं लेगा तब तक तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने कहा माँ तुम्हारे गोद में जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान का भजन करना पड़ेगा। जब भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। भगवान पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, तो कहना महारानी सुरुचि के गोद से कोख से मुझे जन्म देना अगले जन्म में। अरे सुरुचि जो भगवान को प्राप्त कर लेगा वो तो संसार के आवागमन से रहित तो हो जाएगा, वो फिर तुम्हारी कोख में जन्म लेगा। ध्रुव बच्चों के जीवन में कभी विरोध पैदा नहीं करना चाहिए। माता सुनीति ने कहा बेटा तू इतना परेशान क्यों है? ठीक तो कहा, तेरी भी माता ने गलत नहीं कहा। मैं अभागन ही तो हूँ, अगर अभागन नहीं होती तो तूने 1000 बार मुझसे पूछा मेरे पिता का पता बता दो माँ, मेरे पिता का नाम बता दो माँ। मैं अभागन तुझे संसारी पिता का पता नहीं बता सकी। धन्य है तुम्हारी पिमाता जिन्होंने परम पिता परमात्मा का पता तुझे बता दिया, परमात्मा की पता तुम्हें भेज दिया। जाओ मेरे लाल, तेरा जीवन धन्य हो गया। आराधयाधो छज पाद पद्मा यदि से ध्यासन मोत्तमो यथा अनान्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्था प्रभजस्य पुरुषम। उस महापुरुष को भजन कर रहे हैं, निर्मल मन से पुकार रहे हैं। कहाँ मिलेंगी माँ? वो मिलेंगे अग जगमय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जीवी आगी। भगवान कैसे हैं जानते हो? आप सब लोगों को उदाहरण दो, माचिस की तिल्ली जानते हो, आग है लेकिन उसको रगड़ दो जमीन में नहीं निकलेगा। जब तक माचिस की मसाला में उसको नहीं रगड़ोगे तब तक आग नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जीवात्मा के हृदय में परमात्मा का निवास है। जब तक भक्ति की रगड़ जीवन में नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति जीव को नहीं हो सकती है। जाओ मिलेंगे भगवान। 5 साल के बेटे को माताओं परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। शास्त्र में 4 माताओं का नाम आया है। नंबर 1 माता कौशल्या, नंबर 2 माता सुमित्रा, नंबर 3 माता मांगनालसा, नंबर 4 माता सुनीति। इन माताओं ने अपने गोद के लाल को जगत के कल्याण के लिए गोद से उतार कर भेज दिया। जाओ बेटा परमात्मा मिलेंगे। घनघोर जंगल में 5 साल का बेटा परमात्मा को ढूंढ रहा है। हे प्रभु मुझे बता दो, बोले जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। मेरी परमात्मा सबके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए आज महाराज मनु ने कहा आपको ध्रुव जैसा पोता हो गया तो चलोगे? बोले हाँ महाराज चलूंगी। उत्तानपाद को बुलाया, बेटा ये राजपाट संभालो, हमको भजन करने का मौका दो। उत्तानपाद ने कहा पिताजी असली सुख मुझसे छीन कर नकली सुख दे रहे हो। पिताजी ने पूछा असली सुख क्या है? बोले माता पिता के चरणों की पूजा, माता पिता के चरणों की सेवा सबसे बड़ा सुख है। ये कौन बोल रहा है? भारत का बेटा बोल रहा है। आज का बेटा अपने बाप से कहता पिताजी प्रॉपर्टी मेरी, सिग्नेचर करने में दिक्कत क्या है? अगर पिता ने इधर उधर किया तो बेटा बाप से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेता है। वही बेटा 1 महीना कल्पवास करने के लिए गंगा जी गया होगा, पता कर लेना। वही बेटा 1 जनवरी को शारदा मैया के चरणों में 3 किलोमीटर पहले से लाइन लगाकर 3 बजे रात से खड़ा है।
बाबा धाम कांवर में जल लेकर वही बेटा जाता है। याद करना, बाबा को जल चढ़ाओ, माँ वैष्णव के दर्शन करने जाओ, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन कभी जीवन में बुजुर्ग पिता को गर्मी के महीने में ठंडी ठंडे पानी से स्नान कराया? कभी बुजुर्ग पिता को रात में सोते समय उनके चरणों को दबाया? समय कहाँ है? कभी प्रातः काल उठकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया? समय कहाँ है? कभी उस माँ की आंखों से आंसू पोंछकर पूछा, माँ तुम्हारी आंख में आंसू कैसे? नहीं पूछा। ये वही माँ है जिस माँ के बिस्तर को तुमने गीला किया, माँ ने सूखे में लिटाया, इधर गीला किया माँ ने इधर लिटाया, इधर भी गीला किया माँ ने सीने से लगाया, रात भर ठंडी में कांपते रहे, तुम्हें सूखे में सुलाया। जहां भी गई, मंदिर में, गुरुद्वारा में, केवल तुम्हारी प्रसन्नता मांगी, तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम प्रसन्न रहो। भगवान की पूजा तुम्हारे लिए किया उसने, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए नौकरी मांगी, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, सब कुछ मिल गया तुमको। दरवाजे में गाड़ी आकर खड़ी हुई, तुम्हारा परिवार आकर बैठ गया। जैसे परिवार बैठा, माँ भी दौड़ कर आई, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा ने कहा, माँ मैं शारदा मैया का दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा मुझे भी ले चलो, मैं कभी नहीं गई दर्शन करने। बेटा ने क्या कहा जानते हो? बेटा ने कहा, माँ गाड़ी में जगह नहीं, केवल एक परिवार के लिए सीट है। जिस माँ ने 9 महीना कोख में जगह देकर तुमको पाला है, उस माँ के लिए तुम्हारी गाड़ी में जगह नहीं है। कैसे शारदा मैया के चरणों में तुझे आशीर्वाद मिलेगा? बोलो कैसे मिलेगा? जब इस माँ का आशीर्वाद लेकर जाओगे तो वो माँ तुमको चरणों में नहीं, हृदय में बिठा लेगी। लेकिन तुम आशीर्वाद तो ले।